हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बोले माँ बाप से आज के ज़माने में सेवा कौन करता है। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। गायत्री जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनको बुखार था, खाना खाते नहीं बन रहा था, हाथ पैर में खिंचाव हो रहा था, दर्द हो रहा था और शरीर में दर्द हो रहा था। सुबह से लेटे लेटे दोपहर के 12 बज गए। उनके पास उनकी बहू देविका आकर बोली, माँ खाना लगाऊं क्या? गायत्री जी बोली, नहीं, अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। एक काम करो, थोड़ा सा चीनी पानी में घोल कर मुझे दे दो, थोड़ा पी लूँ तो शरीर में ताकत बना रहेगा, शरीर टूटेगा नहीं। देविका बोली, ठीक है। उसने एक गिलास चीनी पानी लाकर गायत्री जी को दी। गायत्री जी किसी तरह मन मार के धीरे धीरे करते हुए पूरा गिलास चीनी पानी पी, लेकिन उसके बाद गायत्री जी दिन भर लेटी रही। दोपहर के बाद देविका कभी भी आकर एक बार भी नहीं पूछी कि माँ आपको खाना लगा दूँ, कुछ मन नहीं कर रहा, पर फिर भी थोड़ा सा खाना तो खा लीजिए। अगर कुछ और खाने का मन है तो मैं बना दूँ, थोड़ा पैर दबा दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है तो सर दबा दूँ। देविका कुछ भी कहने की या करने की ज़रूरत नहीं समझी। गायत्री जी का मन टूट गया। ऐसा कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब भी ऐसा तबीयत खराब होता या ऐसा कुछ बात होती तो हर किसी को थोड़ा उम्मीद तो होता है कि या मेरा परिवार है, या मेरी देखभाल करेगा, मेरा थोड़ा सेवा करेगा, या मुझे थोड़ा सुख पहुंचाएगा। अगर इतना भी परिवार की तरफ से उनकी देखभाल नहीं की जाती तो परिवार होता क्यों है? परिवार के साथ रहने का मतलब क्या है? गायत्री जी को शाम के समय लगभग 5 बजे के लगभग उनको भूख लगी और उन्होंने देविका को आवाज़ लगाते हुए कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, एक काम करो, चाय के साथ 2 ब्रेड सेक कर दे दो, मैं वह खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। देविका ने 2 ब्रेड के साथ चाय लाकर गायत्री जी को दे दी। गायत्री जी धीरे धीरे चाय के साथ ब्रेड खा ली। गायत्री जी को बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है, अच्छा सेहत रहता है तो कैसा भी समय हो अकेले काट लिया जाता है, लेकिन जब सेहत अच्छी नहीं होती है तब ऐसा लगता है कि काश कोई साथ में बैठता, थोड़ा बात करता, थोड़ा पूछता कि कैसी तबीयत है, कैसा हाल चाल है, मैं थोड़े पैर दबा दूँ क्या, थोड़े सर दबा दूँ क्या। लेकिन क्या कहें, यह सबकी तो बस अरमान ही रह गए। मन में सोची, आज के ज़माने में बहू बेटा माँ बाप के साथ में रह भी ले वही बहुत बड़ी बात है, बड़ी किस्मत की बात है। सेवा तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें हाथ में अगर मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यह सोच के खुद का मन बहला ली। चाय नाश्ता करने के बाद शाम का समय है, अभी क्या सोना, सोच किसी तरह हिम्मत बांध के पास में ही कुर्सी खिसका कर वहाँ बैठ गई। थोड़ा शाम ढला और शाम का बेला निकल गया, तब वह फिर थोड़ा बिस्तर पर लेट गई। उनसे बैठती नहीं बन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बस शरीर की सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। गायत्री जी रात को भी खाना खाने के बाद दवाई ली सो गई। 3 दिन वैसे ही तबीयत खराब रहा। 5वां दिन उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुई थी, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी। पड़ोस की एक महिला घर आई। उनका बेटा रवि और बहू देविका भी साथ में बैठ गए। सब बैठकर बातें कर रहे थे। पड़ोसी महिला ने कहा, आपकी इतनी तबीयत खराब थी, चलो इतना तो है, कम से कम बेटा बहू साथ रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, चीज़ें संभल जाती है, घर में पास में देखने वाला कोई हमेशा होता तो है, वरना हमारे पड़ोस में तो एक और अंकल आंटी हैं, बेचारे अकेले रहते। रात में दोनों बुजुर्ग को कुछ हो जाए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि रात को दोनों शांत हो गए। शायद घर से बदबू ना आए, तब तक कोई अंदर जाकर झांकने भी ना जाए। आज तो ऐसा समय हो गया है। रवि, गायत्री जी का बेटा, ने कहा कि आंटी, आजकल के ज़माने में कौन किसकी सेवा करता है, बेटा बहू के पास समय कहाँ है। गायत्री जी का दिमाग खराब हो गया। गायत्री जी के बेटा और उसकी बहू देविका का 4 साल पहले शादी हुई थी और उनका 2 साल का बेटा था। देविका अपने 2 साल के बेटे को दिन भर में 2 से 3 बार मालिश करती, उसे उसके खाने पीने, रहने का, उसके डायपर का, नहाने का, धोने का, सब चीज़ का ध्यान रखती। बेटी को थोड़ा सा छींक आता तो देविका का मन हिल जाता, थोड़ा सा बुखार होता तो बेटा रवि का दुनिया हिल जाता। बेटा का बुखार रात में नहीं उतरता तो दोनों बेटा बहू रात भर बेटे के लिए जागते, परेशान रहते, डॉक्टर पर डॉक्टर के चक्कर लगाते। एक पल के लिए गायत्री जी के मन में सारा मंजर घूम गया। बोली कि बेटा, आज के ज़माने में सेवा जो करने वाले होते हैं ना, वह सेवा कर ही लेते हैं, और जिसको नहीं करना होता है उसके पास बहाने के अंबार होते हैं। हमने बाल बच्चे किया इसलिए नहीं किया कि हमारा बुढ़ापा में सेवा करेगा, हम अपना परिवार का वंश आगे बढ़ाना चाहते थे। हम चाहते थे कि मेरे परिवार में हमारा बच्चा हो, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, मेरा भरा पूरा परिवार हो, सुख हो, शांति हो, खुशियाँ हो, अपने बच्चों को अपने सामने बढ़ते हुए देखें, उसे कामयाब होते देखें।
उसकी शादी करते देखे, उसके बच्चे के साथ फिर अपना जीवन, अपना बचपन जिए। हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे, हमारे बेटा बहुत साथ रहे, साथ में खाना खाएं, एक दूसरे के साथ में हंसे, त्यौहार मनाएं। कभी मन में ये नहीं था कि बेटा हमारा बुढ़ापा में हमारी सेवा करेगा। सेवा करने का मतलब समझते हो कि सेवा क्या होता है? सेवा का अर्थ का आसपास भी तुम लोग नहीं जानते हो कि सेवा का मतलब क्या होता है। जिसके मन में सेवा का भाव होता है ना, उसके मन में सेवा के अलावा कोई और भाव आता ही नहीं। ऐसा लगता है कि क्या करूं जो मेरा भगवान, मेरे माँ बाप को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, सुई के बराबर का भी उसे दर्द ना हो। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आज जैसे तुम अपने बाल बच्चे का ध्यान रखते हो, उसके समय का खान पान का ध्यान देते हो, उसके सेहत का ध्यान देते हो, तबीयत खराब होती है तो उसे समय से दवाई ला कर देते हो, तबीयत नहीं सुधरता है तो भाग भाग के डॉक्टर को दिखाते हो। जो देखभाल और जो परवरिश आज अपने बच्चों का कर रहे हो, वही हमने भी कल तुम्हारा किया था। और हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे में इतनी देखभाल तुम हमारा भी कर देना, हमारा भी समय से खाना देना। जैसे अपने बेटे को दुलार करते हो ना, उसके साथ खेलते हो, वैसे हमें सम्मान देना, इज्जत देना, हमारे रहन सहन का, हमारे कपड़े का ध्यान रखना, हमारी सेहत का ध्यान रखना। सेहत खराब हो जाए तो समय से हमारी सारी दवाइयों का ध्यान रखना, और अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो तो समय समय से डॉक्टर को दिखा देना। तबीयत ना सुधरे तो 1-2 दिन हमारी सेहत के पीछे जग लेना। इससे ज़्यादा हम बच्चों से उम्मीद नहीं करते, और मुझे नहीं लगता कि इसे सेवा कहते हैं। आज हम माँ बाप हैं और तुम्हारे सामने ही तुम्हारा बेटा है। जितनी देखभाल कर रहे हो उसका 10% भी हमारा करना। सेवा किसे चाहिए? आज हमको बोलते हो कि आज के ज़माने में सेवा कौन करता है, कल तुम्हें भी सेवा नहीं मिलेगा। हमने तो कभी नहीं सिखाया था अपने बच्चों को कि माँ पिता का, बुजुर्ग का सेवा नहीं करना चाहिए। सेवा कौन करता है जैसे वाक्य बोलना फिर भी हमारे बच्चे सीख गए, लेकिन तुम्हारा बच्चा अपने माँ बाप को ऐसे बोलते देखेगा तो वह तुम्हें क्या बोलेगा? अपनी माँ से इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद, समाज के सामने आईना देखने के बाद बेटी का मुंह बंद हो गया और बहू चुपचाप वहाँ से खाली चाय के प्लेट उठा खिसक गई। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।